हम देखते हैं कि दोनों आर्गुमेंट रियलिटी में एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। युवान बोलता है चाहे मैं इन दोनों को कितने बार भी आपस में लड़वा लूं, एंड में रिजल्ट हमेशा सेम ही निकलता है। पर ये काफी अजीब है। डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट के लास्ट फॉर्म स्पिन थॉट सेंटर टेक्निक अपनी फुल पावर तक पहुंचने ही नहीं देता। युवान बोलता है नैनो सेंटर टेक्निक से पत्थर कितने स्वॉर्ड मास्क बने थे। नैनो बोलता है लगभग 130 अटेम्प्ट थे मास्क के लिए और फिलहाल अटेम्प्ट 24 फॉर्म थे। 7 स्टोन का कौन सा पूरा कट हुआ था। एमसी बोलता है सरप्राइज जैसे हार्ड स्टोन काटने के लिए सिर्फ अपनी एनर्जी में डालना काफी नहीं होता, तुम्हें अपनी एनर्जी को एक छोटी पॉइंट पर एक्सट्रीम लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मुझे ये पूरा यकीन है कि डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट फाइनल फॉर्म काउंटर टेक्निक को इसीलिए रोक पाया क्योंकि उसे परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हो सकता है ये शार्प स्टोन का कोई गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में काटा गया हो क्योंकि नॉर्मल टेक्निक से वो स्वॉर्ड आर्ट को काउंटर नहीं कर पाता। इन स्वॉर्ड मार्क के जरिए उनसे कभी एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाले एक इंसान को चैलेंज किया था और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो अपनी मर्जी के तरीके से विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया। इनडायरेक्टली खुद में ही अमेजिंग है। वो हो सकता है मैं अभी भी इन स्वॉर्ड टेक्निक पर पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। आखिरकार मेरे पास मार्शल आर्ट के समझ को इम्प्रूव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ बॉडी के स्ट्रेंथ करके और दिमाग में इंफॉर्मेशन डाल के मुझे जितनी अवेकिंग कर सकता हूँ उसकी भी एक लिमिट होती है। लगता है अब मुझे भी ही रास्ता अपना पढ़ाना पड़ेगा। अकेडमी सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पे युवान के ग्रुप बिरयानी तोड़ रहे होते हैं। यार मुझे भी बिरयानी खाना था। आई एम भुक्कड़ गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। युवान अपने मन में बोलता है साथ में खाना खाना काफी अच्छा लग रहा है, सब इतने खुश दिख रहे हैं। सच में तो ये आइडिया उनका बहुत सही था। वांग बोलता है माय लॉर्ड मुझे लगता है कम से कम हमें सबको साथ मिलकर डिनर करना चाहिए। युवान बोलता है हाँ अचानक से ऐसा क्यों? मुझे लगता है सब अपनी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग में ही बिजी हो गए। वांग बोलता है इसी वजह से तो माय लॉर्ड ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम साथ में खाना खाएं। गजनी बोलता है बिल्कुल सही माय लॉर्ड। और एक मेंबर बोलता है पर्सनल ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन वो अपने फॉलोअर्स के नाते हमें पहले कमांडर्स यानी एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए। एमसी अपने मन में बोलता है सिर्फ अकेला स्ट्रॉन्ग होकर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सबको साथ ग्रो करना और इसी के लिए ही हम शिफ्ट सीन देखते हैं जहाँ स्टाफ बोलता है मतलब आप कैप्टन रैंक पर तो आप जो भी स्पेशल चाहते हैं उसे यूज कर पाएंगे, लेकिन आखिरकार आप लिखने क्या वाले हैं जो इतना सारा पेपर और राइटिंग टूल्स लेके जा रहे हैं। युवान बोलता है मार्शल आर्ट्स मैनुअल ये सब काफी ज्यादा नहीं होंगे, शायद मुझे और भी वापस लेने आना पड़ेगा। स्टाफ शॉक हो जाता है व्हाट इतना? कम से कम तो 60 वॉल्यूम्स लिखने के लिए काफी होना चाहिए। रुको तुम कहना चाह रहे हो इसे तुम इतना याद कर चुके हो? हम 2 हफ्तों के बाद देखते हैं एमसी ग्रुप में आपस में ही बोलते हैं हमारे लॉर्ड ने कहा था हमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, क्या तुम्हें कुछ पता है? दूसरा मेंबर बोलता है अच्छा सवाल है पर हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए और फॉलोवर के करना चाहिए। मून अपने मन में बोलती है यंग लॉर्ड हालांकि दिन में काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। मून अचानक से एमसी के पास आती है। ओ माय लॉर्ड। मून एमसी के गाल पे हाथ रख देती है। भाई इतना पास तो कसम से जलन हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी असली वाली स्टोरी पे। मैं बोलता हूँ ये सब क्या है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है? एमसी शर्माता है और बोलता है मैं बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ। बेजनी बोलता है शायद इसके कुछ लेना देना उसी चीज से होगा। माय लॉर्ड ये सब क्या है? एमसी बोलता है क्या ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं? बाकी सब लोग बोलते हैं हाँ माय लॉर्ड हम लोग सब मौजूद हैं। एमसी सबको एड्रेस करता है आज मैं तुम सबको यहाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर बात करने के लिए बुलाया हूँ। बाकी लोग शौक हो जाते हैं क्या आइसोलेशन ट्रेनिंग? ये तो बहुत अचानक से है, फिर हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा? एक मेंबर बोलता है माय लॉर्ड क्या आपने डिसाइड कर लिया आप कितने टाइम तक आइसोलेशन करने वाले हैं? युवान बोलता है सच बोलूं तो मुझे अभी तक एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हो सकता है 1 साल शायद 2 साल या उससे भी ज्यादा लग जाए, लेकिन जब तक मैं अपने रिजल्ट पे खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं आऊंगा। उसके आंखों से लग रहा है कि क्लियर था कि वो अपने डिसीजन पर पहले ही पहुंच चुका है। एक मेंबर समझ गया बोलता है फिर उसे उम्मीद करता है आप जो चाहते हैं आप वो अचीव कर पाए माय लॉर्ड। दूसरा मेंबर नर्वस होता है बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने गोल तक अचीव कर पाए माय लॉर्ड। रजनी बोलता है ये सिर्फ युवान को ही नहीं करना पड़ेगा, जब हम 4th एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो हमें भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। एमसी बोलता है लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम सबके लिए 2 ऑर्डर्स है। पहला ऑर्डर मैं जो सेक्रेटरी ट्रेनिंग से बाहर ना आऊं तब तक तुम 4th एग्जामिनेशन पास करनी होगी। सब शौक हो जाते हैं ऑल ऑफ करके। 2 लड़के एक साथ बोलते हैं यस माय लॉर्ड। सीनियर लड़की बोलती है सोन जंग इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, 6 फुट का कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन तुम ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट फैमिली जो मेंबर्स और ज्यादा डिमोटिव कर रहे हैं। ये गोल हम सब के लिए अचीव है लेकिन इनके ये काफी बड़ा चेंज होने वाला है। एमसी बोलता है ये मेरे दूसरा ऑर्डर है, तुमको सबको वो सारे मैनुअल्स मास्टर करने होंगे जो मैंने तुम्हें देने वाला हूँ। ग्रुप के लोग व्हाट मैनुअल्स? मून अपने मन में बोलती तो इसीलिए वो पूरा इनके में ढका हुआ था उसका फेस। ये सब हाथ से लिखा है, कितना मुश्किल हो रहा होगा, उसे मदद मांग लेनी चाहिए थी। एक मेंबर शौक होता है वेट क्या यंग लॉर्ड 4th फ्लोर से जो नॉलेज लाए थे वो सब हमें बांट रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है ये मैनुअल्स एजेंडेंट मास्टर लेवल मार्शल आर्ट्स के हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं लिखे गए जिनका स्किल्स भी अभी कम है। एमसी बोलता है जब मैं तुम्हारे
तुम्हारे नाम लूं आगे आ जाना। सबसे पहले हाओबैंग आगे आता है। एमसी बोलता है हाँ व्हाट यंग लॉर्ड तुम्हें क्या दिया? हाओबैंग इल्यूजन टेक्निक, फेलिंग स्वॉर्ड टेक्निक और आयरन टेक्निक दिखा रहा होता है। इल्यूजन स्वॉर्ड टेक्निक वो तो हाई रैंकिंग सेट की टेक्निक है, और फेलिंग स्वॉर्ड टेक्निक वो तो राइटियस फंक्शन की माउंट हुआ की है, और आयरन किक सेटिंग इवल फंक्शन से की आयरन किकिंग सेटिंग है। ये दोनों एसेंडेंट मास्टर लेवल की टेक्निक्स है। हाओबैंग माय लॉर्ड आपकी उदारता समझ जितनी गहरी है, मैं अपनी पूरी ताकत से लगा दूंगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और आपका हमेशा साथ दूंगा, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपके दोनों ऑर्डर्स पूरे करने का कसम खाता हूँ। दूसरे मेंबर्स वाओ वो छोटी सी सेक्ट के स्टूडेंट के बारे में भी सोच रहा है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा देनी चाहिए। इस पॉइंट पे उनके फॉलोवर्स ये पता नहीं जो भी बाकी 99 हैंडराइटिंग मैनुअल थे ये सब अलग अलग मार्शल आर्टिस्ट के थे। हाओ बैंग, गिवजैन, म्यूचुअल और डोंगजेल और हारी सबको बिल्कुल अलग मैनुअल्स मिले। सभी एशेंडन मास्टर लेवल टेक्निक तक, इसलिए नेचुरली सब कंफ्यूज थे, खासकर इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने युवान को सेकंड और थर्ड फ्लोर पर मैनुअल्स कैजुअली पलटते हुए देखा था। यंग लॉर्ड मैनुअल्स लाइब्रेरी में नुकसान के नाम से मशहूर है, पर इसका क्या मतलब है कि वो बस ऐसे ही मैनुअल्स फ्लिप नहीं कर रहे थे? एक मेंबर बोलता है माय लॉर्ड क्या आप कह रहे हैं कि आपने वो सारे मैनुअल्स याद कर लिए? एमसी थोड़ा कोल्ड फेस दिखाता है और बोलता है हाँ शायद, ये तो कमाल का है, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सच में हैरान हूँ माय लॉर्ड। मैनुअल लाइब्रेरी का टाइम लिमिट शायद इसीलिए होता है ताकि एक इंसान बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स टेक्निक एक साथ ना सीख ले। यंग लॉर्ड ने जो टेक्निक उन 5 दिन में सीखी है वो 6 सेट से आती है। अगर हम सभी 6 सेट की टेक्निक सीख पाए तो उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैं यंग लॉर्ड को समझ चुकी हूँ, पर लगता है मैं बिल्कुल गलत थी। वो सबसे काफी बड़ी पिक्चर के बारे में सोच रहे थे। हमारे लॉर्ड सच में बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। कोई इतने सारे मैनुअल्स कैसे याद कर सकता है? दूसरा मेंबर बोलता है हमारे पास जिंदा सबूत है, यहाँ खड़ा है। युवान बोलता है ठीक है बस अपनी अपनी बुक्स ले लो। सब यस बोलते हैं। सबको मैनुअल्स मिलने के बाद थैंक यू माय लॉर्ड बोलते हैं, और हम अपनी मेहनत से टेक्निक्स को मास्टर करेंगे। हम आपके कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम अपनी जिंदगी का आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरेंगे। एक मेंबर बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम में से कुछ के पास तो अपनी ब्रीडिंग टेक्निक्स है, पर छोटी सी सेक्ट या लीजर मार्शल आर्ट्स फैमिलीज आए हैं जो लोग जैसे गिव जैन, और उन्हें सबसे ज्यादा ब्रीडिंग टेक्निक की जरूरत है। जिन हन शौक होता है माय लॉर्ड क्या क्या ब्रीडिंग टेक्निक, यूनिवर्सल ओरिजिन आर्ट? दूसरा मेंबर रुको ये मेरे पास भी है, लगता है मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था। हम सबके पास यूनिवर्सल ओरिजिन आर्ट है। ये कैसी सेक्ट की टेक्निक है? मैंने तो कभी इसके नाम भी नहीं सुना। ये तो एक्सपर्ट टाइप की मेंबर्स है। रुको ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक एग्जिस्ट करती है? ये एनर्जी ऐसे प्रेशर पॉइंट से मूव कर रहा है जिनके बारे में मैं कभी सोच नहीं पाया, और फिर भी ये भीड़ इफेक्टिंग लग रहा है। मुझे मानना पड़ेगा ये डिमोनिक ड्रैगन पाम सेट की ब्रीडिंग टेक्निक से भी काफी सुपीरियर है। माय लॉर्ड आपको ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक कहाँ से मिली? एमसी का फेस अचानक से कोल्ड हो जाता है। मैं अपोलोजाइज माय लॉर्ड, मेरा मतलब था बाउंड्री क्रॉस करना नहीं था। यूनिवर्सल आर्ट ये एक सीक्रेट ब्रीडिंग टेक्निक है जो लाइब्रेरी के 4th फ्लोर पे छुपी हुई थी। युवान अपने मन में बोलता है तो उन्हें ये सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं है। इसके साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू आप लोग का देखने के लिए वीडियो।